21 मार्च को गिरफ्तार करने के बाद ईडी ने कोर्ट से सीएम केजरीवाल की 10 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन मिली सिर्फ 6 दिन की रिमांड। और आज ईडी ने 7 दिन की रिमांड मांगी, लेकिन मिली सिर्फ 4 दिन की रिमांड। लेकिन पिछली रिमांड के 6 दिनों में ईडी ने क्या किया, यह आज उसकी रिमांड एप्लीकेशन से पता चलता है, जो जी न्यूज के पास मौजूद है। 10 पन्नों की इस रिमांड एप्लीकेशन के पेज नंबर 7 और 8 में ईडी ने बताया कि उसे सीएम केजरीवाल की और रिमांड क्यों चाहिए, और यह भी बताया है कि 6 दिन की रिमांड में उसने सीएम केजरीवाल से क्या उगलवाया है। रिमांड एप्लीकेशन में पॉइंट नंबर 12 में ईडी ने बताया है कि रिमांड में पूछताछ के दौरान सीएम केजरीवाल से पूछताछ की गई। केजरीवाल सवालों के गोलमोल जवाब दे रहे हैं, लेकिन ईडी ने यह नहीं बताया कि कौन कौन से सवाल पूछे गए। पॉइंट नंबर 13 में ईडी ने बताया है कि केजरीवाल की कस्टडी के दौरान केस से जुड़े 3 लोगों से पूछताछ की गई। पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी सी अरविंद से सीएम केजरीवाल का आमना सामना करवाया गया। ईडी के मुताबिक सी अरविंद ने ही सीएम केजरीवाल के आवास पर शराब नीति का ड्राफ्ट सरकार को हैंडओवर किया था, लेकिन ईडी ने रिमांड एप्लीकेशन में यह नहीं बताया कि सी अरविंद और सीएम केजरीवाल का आमना सामना करवाने का क्या नतीजा निकला। पॉइंट नंबर 14 में ईडी ने बताया कि रिमांड के दौरान 2022 में गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी के एक उम्मीदवार का बयान रिकॉर्ड किया गया। उस उम्मीदवार ने अपने बयान में कहा है कि उसे अपने चुनाव प्रचार के लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के दफ्तर से फंड मुहैया करवाया गया। सवाल यह है कि इससे यह कहां साबित होता है कि सीएम केजरीवाल कथित शराब घोटाले में शामिल थे। पॉइंट नंबर 15 में ईडी ने बताया है कि रिमांड के दौरान सीएम केजरीवाल की पत्नी के मोबाइल फोन का डेटा रिट्रीव किया गया है। इसके अलावा सीएम केजरीवाल के घर की सर्च के दौरान जब्त की गई 4 डिजिटल डिवाइसेस का डेटा रिट्रीव नहीं किया जा सका, क्योंकि सीएम केजरीवाल ने अपने वकीलों से सलाह लेने के बाद ही उनके पासवर्ड्स देने की बात कही। पॉइंट नंबर 18 में ईडी ने बताया है कि उसने पंजाब के कुछ एक्साइज अधिकारियों को भी इस मामले में समन भेजा है, जो दिल्ली में कुछ शराब व्यापारियों से रिश्वत मांगने और रिश्वत ना देने पर उन्हें परेशान करने में शामिल है। उनसे भी केजरीवाल का आमना सामना करवाना है। तो कुल मिलाकर ईडी को सीएम केजरीवाल की 6 दिन की रिमांड पर ऐसा कुछ हासिल नहीं हुआ जो वो करना चाहती होगी। शायद इसलिए ही ईडी ने कोर्ट से सीएम केजरीवाल की 7 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन कोर्ट ने सिर्फ 4 दिन की रिमांड मंजूर की। आज कोर्ट में सुनवाई के दौरान अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थी, जिन्होंने कोर्ट के बाहर बयान दिया है और कहा है कि सीएम केजरीवाल की तबीयत खराब है और उन्हें तंग किया जा रहा है। मैम, आप मिली हैं सर से, कुछ कहा सर ने, कुछ बात हुई? हाउ इज हिज हेल्थ मैम? मैम, उनकी हेल्थ कैसी है? उनकी हेल्थ अभी ठीक नहीं है। आपके सीएम को बहुत तंग किया जा रहा है, बहुत परेशान किया जा रहा है, जनता जवाब देगी। गिरफ्तार होने वाले पहले सिटिंग सीएम बनने के बाद अब अरविंद केजरीवाल ने अब एक और रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। वो देश के पहले ऐसे सिटिंग सीएम बन गए हैं जिन्होंने कोर्ट में अपना केस खुद लड़ा। ईडी कस्टडी पर राउज एवेन्यू कोर्ट में चली 39 मिनट की कार्रवाई के दौरान सीएम केजरीवाल ने खुद अपने केस की पैरवी की। अब डीएनए में हम ईडी की दलीलों और कोर्ट में सीएम केजरीवाल के तर्कों का आमना सामना करवाएंगे। ईडी की दलील है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के पर्सनल सेक्रेटरी सी अरविंद ने बयान दिया है कि केजरीवाल की मौजूदगी में शराब नीति से जुड़े दस्तावेज मनीष सिसोदिया को दिए थे। इस पर सीएम केजरीवाल ने खुद की पैरवी करते हुए कहा कि मेरे घर पर ढेरों मंत्री आते हैं, वो आपस में खुसर फुसर करते हैं, दस्तावेज देते हैं। क्या ये बयान एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफी है? ईडी की दलील है कि शराब घोटाला मामले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। गिरफ्तार करना हमारा अधिकार है। इस पर केजरीवाल ने कोर्ट में खुद की पैरवी करते हुए सवाल उठाया कि 100 करोड़ का शराब घोटाला है तो वो पैसा कहां गया? असली शराब घोटाला ईडी की जांच के बाद शुरू होता है। ईडी के 2 मकसद थे, एक आप पार्टी को खत्म करना और दूसरा पर्दा डालकर उगाही का रैकेट चलाना। ईडी ने केजरीवाल की रिमांड मांगते हुए दावा किया है कि सीएम केजरीवाल ही शराब कांड के किंग पिन है। आज केजरीवाल ने कोर्ट में सवाल किया है कि यह केस 2 साल से चल रहा है, ना ही मुझे किसी कोर्ट ने दोषी करार दिया है और ना ही आरोप तय हुए हैं। मुझे गिरफ्तार क्यों किया गया?
ईडी ने दावा किया है कि सीएम केजरीवाल की भूमिका को साबित करने वाले गवाह और दस्तावेज मौजूद हैं। आज केजरीवाल ने कहा है कि ईडी के दफ्तर में जो 1 लाख पेज हमारे पक्ष में हैं, वो रिकॉर्ड पर नहीं लाए जाते हैं। खुद की पैरवी करते हुए सीएम केजरीवाल ने सरकारी गवाहों के बयानों पर भी संदेह जताया। दरअसल कथित शराब घोटाले में अब तक 4 आरोपी सरकारी गवाह बन चुके हैं और आरोपी से ईडी के सरकारी गवाह बने इन लोगों के बयान के आधार पर पहले मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हुए, संजय सिंह गिरफ्तार हुए और अब अरविंद केजरीवाल भी ईडी की गिरफ्त में है। मुख्य आरोपी से सरकारी गवाह बनने वालों में एक नाम है शरत रेड्डी का। इलेक्टोरल बॉन्ड्स की जांच में यह साबित हुआ है कि शरत रेड्डी ने गिरफ्तारी के बाद और फिर सरकारी गवाह बनने के बाद इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए बीजेपी को 30 करोड़ रुपए का चंदा दिया था। आज कोर्ट में खुद की पैरवी कर रहे सीएम केजरीवाल ने सरकारी गवाहों की विश्वसनीयता और ईडी की मंशा पर भी सवाल उठाए। केजरीवाल ने आरोपी से गवाह बने राघव मुंगटा का हवाला देते हुए कहा कि इस मामले में लोग गवाह बनाए जा रहे हैं और लोगों को बयान बदलने को मजबूर किया जा रहा है। राघव मुंगटा के 7 बयान हैं, उनमें से 6 में मेरा नाम नहीं है। 7वें में जब वो मेरे खिलाफ बयान देता है तो उसे जमानत मिल जाती है। इसके बाद केजरीवाल ने आरोपी से गवाह बने शरत रेड्डी का हवाला देते हुए कहा कि बयान पर बयान हो रहे थे जब तक कि शरत रेड्डी मेरे खिलाफ बयान नहीं दे रहे थे। इसका मतलब ईडी का मकसद मुझे फंसाना था। केजरीवाल ने कहा कि शरत रेड्डी ने 55 करोड़ का चंदा बीजेपी को दिया। उन्होंने कहा कि मेरे पास सबूत हैं कि ये रैकेट चल रहा है, मनी ट्रेल साबित हो गई है। इस पर ईडी के वकील ने केजरीवाल के बयान का विरोध किया और कहा कि ये कह रहे हैं कि पैसे बीजेपी को दिए गए, उसका शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं। लेकिन सवाल यह है कि ईडी इतने यकीन से कैसे कह रही है कि शराब घोटाले के एक आरोपी का बीजेपी को चंदा शराब घोटाले से संबंधित नहीं है? क्या ईडी इसकी जांच कर चुकी है? सीएम केजरीवाल ने अपनी पैरवी करते हुए ईडी की जांच और अपनी गिरफ्तारी की टाइमिंग पर भी सवाल उठाए। केजरीवाल ने अपनी दलीलों के अंत में कहा कि हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, जितने दिन चाहें वो मुझे कस्टडी में रख लें, पर यह घोटाला है। ईडी की पैरवी कर रहे वकीलों और अपनी पैरवी खुद कर रहे सीएम केजरीवाल की तमाम दलीलों को सुनने के बाद राउज एवेन्यू कोर्ट ने केजरीवाल की 4 दिन की रिमांड और बढ़ा दी। लेकिन सीएम केजरीवाल के तेवर बता रहे हैं कि वो आपदा को अवसर बनाने की पूरी तैयारी करके बैठे हैं। आज कोर्ट में पेशी के लिए जाते वक्त भी सीएम केजरीवाल ने अपने तेवर दिखाए थे और जिस तरह से आज खुद की पैरवी करते हुए सीएम केजरीवाल ने ईडी की जांच पर सवाल उठाए, उससे यह तय कर पाना मुश्किल है कि इस केस में केजरीवाल फंसे हैं या केजरीवाल को गिरफ्तार करके खुद ईडी फंस गई है। असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच शुरू होने के बाद। जब ईडी की जांच शुरू होती है, ईडी की जांच के 2 मकसद थे। पहला मकसद है आम आदमी पार्टी को क्रश करना, आम आदमी पार्टी को भ्रष्टाचारी साबित करना, खुद ये बात फैलाना कि आम आदमी पार्टी ने शराब घोटाला किया है। यह ईडी का पहला मकसद है। ईडी का दूसरा मकसद है एक्सटॉर्शन रैकेट चलाना, और मैं इसके सबूत अदालत के सामने पेश कर रहा हूं। ईडी का मकसद है पैसे इकट्ठे करना। फिर अरविंद केजरीवाल कहते हैं, शरद चंद्र रेड्डी के केस में शरद चंद्र रेड्डी को जमानत 2 कारणों से मिली। सबसे पहले शरद रेड्डी ने मेरे खिलाफ दिया बयान। सबसे पहले शरद चंद्र रेड्डी ने उनके खिलाफ बयान दिया। शरद रेड्डी ने गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए का चंदा भारतीय जनता पार्टी को दिया। जी न्यूज़।